बैल के 4 पैर होते हैं, धर्म भी 4 पैरों के ऊपर में धर्म जो है वो रहता है। कौन कौन से? बोले सत्य, तप, दया और शौच, ये 4 धर्म के पैर हैं। बड़े ध्यान से सुनिए। पहला है सत्य। सत्य धर्म का स्वरूप है, धर्म सत्य का स्वरूप है। लेकिन कलयुग में आदमी एक दिन से ज्यादा झूठ बोले बिना रह सकता? अपने आप ही बोल लो, नहीं है। बात बात में झूठ बोलना पड़ता है। महाराज कलयुग ऐसा युग है, झूठ बोलो तो काम आसानी से बन जाता है और सच बोलो तो काम बिगड़ जाता। होता है ऐसा, हमने देखा अपने आप में। सच बोलोगे तो काम बिगड़ जाएगा और झूठ बोलोगे तो काम बन जाएगा। आदमी ने बहुत सारा पैसा ले लिया बाजार से उधार, पीछे से उसके वसूली करने वाले आ गए और आदमी जाता इस तरफ। धीरे धीरे लोग बात बात पे झूठ बोलते हैं। दूसरा है तपस्या। तपस्या भी कलयुग के अंदर में खत्म हो गई, तप भी रहा नहीं। जो धर्म के अनुसार तप है वो तप जीव से करे नहीं जाते, क्योंकि कलयुग है ना, शरीर चलता नहीं। सुबह उठते ही पहले गंगा जल का पान करो, नहा धो करके शौच इत्यादि से निवृत्त होकर के भगवान नाम माला जपो, तुलसी की सेवा करो, गाय की सेवा करो। ये सारी तपस्या है, लेकिन कलयुग में कोई करने वाला नहीं। 10 बजे सो के उठते हैं, उठते सबसे पहले क्या चाहिए? चाय। बाबा बुल्ले शाह कहते हैं, चाह चमाड़ी चाह चूड़ी चाह नीचा भी नीच, बुल्ले तू ते रब से जे चाह ना होंगी बीच। अगर चाय बीच में, चाह मीन्स डिजायर, अगर डिजायर बीच में नहीं होती तो भगवान ही था बुल्ले शाह। चाह चमारी चाह चूड़ी चाह नीचा भी नीच, तू ते आपे रब से बुलिया जे चाह ना होंगी बीच। अगर बीच में चाह नहीं होती तो 10 बजे 11 बजे 12 बजे जो जिसका टाइम हो, 1 बजे 2 बजे सो के उठो और उठते ही सबसे पहले चाहिए। कलयुग काम रहता है। नहीं नहीं, पाप नहीं, पाप नहीं। हाँ, पाप थोड़ी तो पत्तियां हैं, तो जीव की हत्या करो वो खाओ वो पाप होता है, चाय पीना पाप। बस करो, चाय की डिस्कशन बंद कर दो। हाँ हाँ, तो सत्य का नाश हो गया, तपस्या का नाश हो गया, शौच का नाश हो गया, शुद्धि अशुद्धि का नष्ट हो गई। शुद्धि अशुद्धि का पता ही नहीं है हमें। शुद्धि अशुद्धि शौच के बहुत नियम होते हैं, वो हमें सब पता नहीं है, वो पता ही नहीं। जैसे नियम होते हैं, अस्पताल जाओ, डॉक्टर के पास जाओ तो आकर के रसोई घर में नहीं घुसो, पहले नहाओ, कपड़े बदलो। लेकिन लोग डॉक्टर के पास आ जाते ही सीधा आके बिस्तर पर लेट जाते हैं। नाई की दुकान पर जाओ, जिसको आप लोग विधि द्वारा, जो अर्चक जन है उनको पता होता है, 1-1 मिनट में जल लेना पड़ता है, शुद्धि अशुद्धि। तो शौच के नियम खत्म हो गए। तो धर्म के 3 चरण, सत्य, शौच और तपस्या, तीनों के तीनों खत्म हो गए। चौथा एक नियम है कलयुग में जो विराजमान है, वो है दया। दया धर्म का मूल है, पाप मूल अभिमान। तुलसी दया न छोड़िए, जब लग घट में प्राण।
जो धर्म का मूल है वो है दया। किसी पेड़ को ऊपर से कितना भी काट दो, अगर उसकी जड़ जो है वो जमीन में लगी हुई है, पेड़ दोबारा हरा हो जाएगा। लेकिन अगर जड़ काट दी, जड़ निकाल दी, तो पेड़ हरा नहीं होगा। इसलिए दया जो है वो धर्म का मूल है। और कलयुग के अंदर में सिर्फ एक दया रूपी धर्म ही रह गया है। दया मतलब दान। जहां हो सके योग्य सेवाएं हो, वहां अपने धन का दशांश करके सेवा रूप में कैसे भी करके अपना अपना दान करो। कलयुग के अंदर बस यही धर्म रह गया है। सत्य, तप, दया, शौच, ये चार। और कहा राजा परीक्षित को कि राजा परीक्षित ने पूछा कि कलयुग को भगवान ने बनाया ही क्यों? बोले सतयुग में वर्षों तक जीव तपस्या करता था, तब भगवत प्राप्ति होती थी। सतयुग के बाद आया त्रेता। त्रेता में घंटों यज्ञ हवन करने पड़ते थे, तब जाकर के भगवान की प्राप्ति होती थी। त्रेता के बाद आया द्वापर। द्वापर में घंटों पूजा अर्चना करनी पड़ती थी, तब जाकर के भगवान की प्राप्ति होती थी। लेकिन कलयुग बड़ा सरल युग है। इसके अंदर जो भगवान नाम उच्चारण करते हैं वो सहज ही भगवान को प्राप्त हो जाते हैं। किंजपन मुच्यते जंतुर जन्म संसार बंधना, विमुच्यते नमस्तस्मै विष्णवे प्रभु विष्णवे। भगवान नाम कीर्तन करते